ये है एलिसा कार्सन, जिसे 2030 में मार्स पर भेजा जाएगा। एलिसा का ये सफर शुरू होता है जब एलिसा 19 साल की थी। एलिसा 19 साल से ही मार्स पर जाना चाहती थी। वो दुनिया की पहली खातून बनना चाहती थी जो कि मार्स पर अपना पहला कदम रखे। मगर इसका ये सफर वहां से खतरनाक हुआ जहां इसे मालूम पड़ गया कि मार्स से वापसी इसके लिए नामुमकिन है। WFAQ की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। एलिसा कार्सन 10 मार्च 2001 को अमेरिका के शहर हेम्पटन, पेंसिल्वेनिया में पैदा हुई। एलिसा को मुख्तलिफ मुल्कों में जाना पसंद था। एलिसा 19 साल की होने से पहले ही 26 कंट्रीज का दौरा कर चुकी थी और बहुत सी जबानें सीख चुकी थी। 15 साल की उम्र में एलिसा ने अमेरिका की एक टीवी शो जिसका टाइटल मिशन टू मार्स था। इस शो के देखने के बाद एलिसा और भी पुरजोश हुई। You might ask. Well, I changed the paradigm. A simple cartoon show that I watched when I was 3 years old sparked an idea that I never. और 17 साल से ही एलिसा ने खलाई कैंप में शिरकत शुरू की, जिसका फायदा एलिसा को ये होता है कि मार्स के हवाले से ये और भी मालूमात इकट्ठा कर रही थी। 19 साल तक एलिसा ने 6 स्पेस कैंप में शिरकत करने वाली वाहिद लड़की बन गई। एलिसा ने कैंप के बाद नासा से राब्ता शुरू कर दिया और इसके साथ जितने भी स्पेस कंपनीज थे इनसे भी मुलाकात की। मगर एलिसा की कोशिश शुरू से यही रही कि वो किसी तरह से नासा से राब्ता करे और आखिर एलिसा नासा से राब्ता करने में कामयाब रही। 2020 में एलिसा को स्पेस पायलट का लाइसेंस मिला, जिसके बाद नासा ने एलिसा को एक फंक्शन में इनवाइट भी किया। इनवाइट करने के बाद एलिसा से सारा डेटा इकट्ठा कर दिया। डेटा इकट्ठा करने के बाद 2030 में एलिसा को मार्स पर भेजने का फैसला किया। एलिसा की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट वहीं से शुरू हुआ। नासा के इनवाइट करने के बाद BBC ने इस खबर को ब्रेक कर दिया और पूरी दुनिया को ये बता दिया कि एलिसा वाहिद लड़की है जो कि कम एज में ही मार्स का सफर करेगी। BBC की न्यूज ब्रेक करने के बाद अमेरिका के एक टीवी चैनल शो स्टीव हैरफी शो में एलिसा का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में एलिसा ने ये भी कहा कि वो मार्स पर जाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। एलिसा ने अपनी 19 साल की उम्र में ही बहुत सी नॉलेज इकट्ठा कर ली थी मार्स के हवाले से। एलिसा ने साथ ये भी बताया कि नासा की इन्विटेशन के बाद नासा एलिसा को 2024 में ही मार्स पर भेजना चाहती, मगर 2024 में ये सब करना मुमकिन नहीं हुआ। एलिसा ने नासा से पहले यूरोप स्पेस एजेंसी से राब्ता किया था। ये स्पेस एजेंसी भी एलिसा को मार्स पर छोड़ने के लिए तैयार थी, मगर इन्होंने सिर्फ एलिसा को मार्स पर छोड़ना था क्योंकि इस स्पेस कंपनी को मार्स पर एलिसा के लिए खतरा नजर आ रहा था। तो चलिए चलते हैं और विजिट करते हैं मार्स का कि आखिर मार्स कैसा प्लेनेट है। मार्स को अक्सर आम लफ्जों में मरीख या सुर्ख सियारा कहते हैं। मार्स को जब दरियाफ्त किया था तब मार्स सूरज से 4 गुना कम गर्म था, जहाँ पर जिंदगी नामुमकिन थी, मगर बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ ये ठंडा होता गया। मार्स और हमारी जमीन के बीच कुछ ज्यादा फर्क नहीं, बल्कि मार्स हमारी जमीन से बाकी प्लेनेट की निस्बत 900 साल बाद दरियाफ्त हुआ। हमारी अर्थ सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 365 दिनों में यानी 1 साल में मुकम्मल करता है और वहीं पर मार्स सूरज के गिर्द 24 घंटों में अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। अर्थ और मार्स पर दिन रात या मिनट्स और घंटे में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। मार्स के 24 घंटे जमीन के 23 घंटे के बराबर होते और मार्स के दिनों को सोलर्स कहते हैं यानी शमसी दिन। नासा ने जब पहली बार मार्स को दरियाफ्त किया तो नासा इसे एक गर्म प्लेनेट समझते थे, जबकि हकीकत में मार्स यानी रेड प्लेनेट एक ठंडा प्लेनेट है। दिखने से अगर ये प्लेनेट सुर्ख रंग का दिखता है, मगर असलियत में ये एक ठंडा प्लेनेट है। 2030 में नासा का जो डाउट है मार्स के हवाले से, इसमें एक बात का सफाया तो हो जाएगा कि क्या मार्स पर इंसान की जिंदगी मुमकिन है या नहीं। नासा ने इस मिशन से पहले मार्स पर और भी मिशन किए, मगर 2030 में अब तक का सबसे बड़ा मिशन होने वाला है। 2030 से पहले नासा एक और मिशन भी करेगी। इस मिशन में भी नासा और इसके साथ बाकी स्पेस कंपनी अगर कामयाब रही तो अगला मिशन इंसानों को मार्स पर भेजना होगा। मार्स और हमारी जमीन के दरमियान कितना फासला है? रेड प्लेनेट और हमारी जमीन के दरमियान 140 मिलियन माइल्स यानी 225 मिलियन किलोमीटर का फासला है। अगर मार्स का मिदार सूरज के करीब है तो ये जमीन के भी करीब रहते हैं, क्योंकि मार्स से थोड़ी ही दूरी पर सूरज मौजूद है। ओलंपस माउंट्स यानी ओलंपस माउंटेन एक ऐसा माउंटेन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन है। यह माउंटेन माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है और तकरीबन 6 गुना ऊंचा है। 340 माइल यानी 550 किलोमीटर की जगह को कवर किया हुआ है इस माउंटेन ने। ओलंपस माउंटेन 2 बिलियन साल पुराना है और ये इतना बड़ा है कि दुनिया के 2 बड़े मुल्कों को एक साथ ये खत्म कर सकता है। नासा के मुताबिक मार्स की गर्माइश की वजह से ये माउंटेन 1880 में फटने वाला था, मगर अभी तक ये फटा नहीं और मुमकिन है कि 2035 से पहले ये फट जाए। नासा ने इसी वजह से एलिसा का मिशन 2024 से हटा के 2030 में कर दिया था।